हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं ब्लड प्रेशर के बारे में। कौन सा ब्लड प्रेशर ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ये आज हम जानेंगे। बहुत बार जब पेशेंट उनका ब्लड प्रेशर चेक करते हैं तो हमेशा उनको उनके दोनों बीपी मतलब ऊपर का और नीचे का दोनों बीपी ज़्यादा नहीं होते। कभी कभी उनको ध्यान में आता है कि उनका ऊपर का बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है लेकिन नीचे का बीपी नॉर्मल है। कभी कभी पेशेंट को ऐसा लगता है कि उनका ऊपर का बीपी तो नॉर्मल है लेकिन नीचे का बीपी थोड़ा कम हो गया है। तो ऐसे में वो चिंतित हो जाते हैं और उनको समझ में नहीं आता कि कौन सा बीपी पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, कौन सा बीपी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मृणाल और इस चैनल पर हम बात करते हैं आपके हेल्थ के बारे में, फिटनेस के बारे में। तो अगर आप भी हमेशा हेल्दी रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो जब हम किसी का ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं तो उसमें दो कंपोनेंट होते हैं। एक होता है ऊपर का बीपी जिसे हम सिस्टोलिक बीपी भी कहते हैं, एंड एक होता है नीचे का बीपी जिसे कहते हैं डायस्टोलिक बीपी। तो ये सिस्टोलिक और डायस्टोलिक बीपी क्या होता है और ये दोनों अलग अलग क्यों होते हैं, ये पहले हम जान लेते हैं। तो जैसे कि आपको पता है हमारा हार्ट कंटिन्यूअसली पंप करते रहता है, और जब हमारा हार्ट पंप करता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो हमारे हार्ट में से ब्लड बाहर जाता है और हमारे शरीर में फैलता है। और जब हमारा हार्ट रिलैक्स होता है तब उसमें ब्लड आता है। तो इसी प्रोसेस की वजह से हमें दो अलग अलग बीपी होते हैं। तो जब हमारा हार्ट पंप करता है, जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, तब हमारे ब्लड का जो प्रेशर होता है उसको कहते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, मतलब कि ऊपर का बीपी। और जब हमारा हार्ट रिलैक्स होता है तब हमारा ब्लड, हमारा खून जितने प्रेशर से बहता है उसको कहते हैं डायस्टोलिक बीपी या फिर नीचे वाला बीपी। और इसीलिए ये बीपी अलग अलग होते हैं क्योंकि जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, हमारा हार्ट पंप करता है, तो हमारे ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है, और जब हमारा हार्ट रिलैक्स होता है तो हमारे ब्लड का प्रेशर थोड़ा सा कम हो जाता है। इसलिए ये दोनों भी नंबर अलग अलग होते हैं और ये दोनों भी ब्लड प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनमें से कौन सा है? तो पहले ये समझा जाता था कि जो डायस्टोलिक बीपी है, मतलब कि जो नीचे का बीपी है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसी पर सब डॉक्टर्स को ध्यान देना चाहिए। लेकिन उसके बाद बहुत सारी स्टडीज़ हुई और बहुत सारी रिसर्च हुई और इसमें ये पाया गया कि ब्लड प्रेशर की वजह से जो अलग अलग बीमारियां होती हैं, जो ब्लड प्रेशर की वजह से, हाई बीपी की वजह से जो अलग अलग प्रॉब्लम्स होती है, वो मेनली सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मतलब कि ऊपर के ब्लड प्रेशर की वजह से होती है। तो जैसे कि आपको पता है कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाने की वजह से किडनी खराब हो जाती है, किसी की आंखें खराब हो जाती है, ब्लड प्रेशर की वजह से हार्ट अटैक आ जाता है। तो ये सब चीज़ें होने के पीछे जो मेन कारण है, जो मुख्य कारण होता है, वो होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो अगर आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है तो आपकी किडनी पर ज़्यादा प्रेशर आता है, आपकी आंखों पर प्रेशर आता है, आपके पूरे शरीर में बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है और फिर ये अंग आपके खराब हो सकते हैं। तो इसकी वजह से जब भी आप ब्लड प्रेशर आपका चेक करते हैं तो आपको ज़्यादा महत्व, ज़्यादा ध्यान आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की तरफ होना चाहिए कि आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना बड़ा है या आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डायस्टोलिक बीपी को आपको बिल्कुल ही इग्नोर कर देना है। कुछ कुछ रेयर कंडीशंस होते हैं, कुछ कुछ पेशेंट्स में ऐसी कंडीशन होती है कि जिनका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर तो नॉर्मल होता है लेकिन उनका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर मतलब कि उनका नीचे का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसे भी पेशेंट को ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी होता है और ये एक अलग कंडीशन है जिसके लिए आपको डॉक्टर से बात करनी चाहिए, दवाइयाँ लेनी पड़ती है। ओल्ड एज में बहुत सारे पेशेंट में क्या होता है कि उनका जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, मतलब नीचे का ब्लड प्रेशर कम हो जाता है और उनके ऊपर का ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाता है। तो वो लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं कि मेरा ब्लड प्रेशर कम हुआ है या ज़्यादा है या नॉर्मल है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो ओल्ड एज में पेशेंट के मसल्स रिलैक्स होते जाते हैं और वैसे ही उनके जो ब्लड वेसल्स हैं, मतलब कि खून को ले जाने वाली जो नसें होती है, उनके भी मसल रिलैक्स होते हैं। उसकी वजह से जो नॉर्मल प्रेशर है, जो डायस्टोलिक प्रेशर है, वो ओल्ड एज में 50 साल के बाद थोड़ा थोड़ा कम होने लगता है।
तो इसलिए अगर आप ओल्ड है, आपकी उम्र 50 साल के ऊपर है और आपका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम है तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका डायस्टोलिक बीपी कम है और आपका सिस्टोलिक मतलब कि ऊपर का ब्लड प्रेशर अगर ज़्यादा है तो फिर भी आपको डॉक्टर के पास जाकर उनकी सलाह लेकर बीपी की ट्रीटमेंट शुरू करने की ज़रूरत है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी होगी और आपका ब्लड प्रेशर के बारे में जो कन्फ्यूजन था वो दूर हो गया होगा। अगर आपको अभी भी कुछ सवाल है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।